अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा, आज की वीडियो में ना मैं आपको बेसिकली एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ कि बहुत सारे लोग ना बहुत सारे सवाल मेरे से पूछ रहे हैं, सर जो आपकी मेंटरशिप की ऑफ़र है जिसमें आप हमें अकाउंट भी एंड पे देंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा? हमें क्या फ़ायदा नफ़ा नुकसान है उसमें, ठीक है? और हमें अकाउंट्स दिए भी जाएँगे या नहीं दिए जाएँगे? क्या क्राइटेरिया होगा? जो आप ब बोल रहे थे टेस्ट है, टेस्ट कैसा होगा? तो मैं एक अब क्विक ओवरव्यू आपको इसको देता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर किसी को कोई डाउट है, ये मैंने एक शीट बनाई हुई है, जिसमें ना सारे टिकटॉक के अकाउंट्स मैंने लिखे हैं, जिनके लिए अभी हमें बंदे चाहिए। ये वो अकाउंट्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं, जिन पे हमारी अपनी टीम्स काम कर रही हैं, उसको मैंने इधर नहीं डाला। ये 20 अकाउंट मैंने यहाँ ऐड किए थे, जिनके लिए मुझे नए एम्प्लॉइज़ चाहिए, ठीक है? उसमें से 2 असाइन्ड हो चुके हैं, मतलब 2 लोगों ने मेंटरशिप जॉइन करके, पेमेंट्स करके ट्रेनिंग अपनी शुरू कर दी है। नीचे मेरे पास 6 ईबे के अकाउंट्स हैं, जो जिनके लिए हमें बंदे चाहिए थे और बाकी चल रहे हैं। जो हमारी अपनी टीम है ना ईबे की, वो 12 बंदों की है, वो अपना काम खुद ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है? और इसमें से भी 2 असाइन्ड हो चुके हैं, 6 में से 4 रह गए हैं। अच्छा, टीमों के ना हमारे पास 30 टू 32 अकाउंट्स हैं, जो पड़े हुए हैं, बस ना इस तरह ही पड़े हुए हैं। तो हमें टीमों के लिए भी बंदे चाहिए, जिनसे हमने काम करवाना है, ठीक है? अच्छा, अब प्रोसेस ये होगा कि 50,000 फीस है टिकटॉक और ईबे दोनों की मेंटरशिप की। मेंटरशिप में होगा क्या? सिंपल मैं आपको बताता हूँ जल्दी-जल्दी में। जल्दी ये है कि आप जो है ना सबसे पहले तो साइन अप करेंगे हमारी ई-कॉम विद यासिर वेबसाइट पे। आपको एक्सेस दी जाएगी पेड वाली, ठीक है? आपको फ्री एक्सेस दी जाएगी लाइफ टाइम की, क्योंकि आपने मेंटरशिप जॉइन की है, ठीक है? क्योंकि आप हमारी टीम के मेंबर अब बन गए हैं। अच्छा, उसमें आपको फ़ायदा ये है, एक तो टूल्स हैं जो बिल्ट इन उनका, दूसरा ये है कि आपने जाके इम्पोर्टेंट वीडियो जो है ना, इम्पोर्टेंट वीडियो का सेक्शन सारा हिफ्ज़ करना है, सारा रटना है, इसको फुल रट्टा मारना है आपने कि आपके दिमाग में ड्रिल हो जाए। वजह ये कि हमारी कंपनीज़ है मेजॉरिटी वैट रजिस्टर्ड, जिसको टैक्सेशन, सोल ट्रेडर का मतलब जिसको कंपनी बनानी नहीं आती, जिनको वीएटी या टैक्सेशन वगैरह के बारे में हाउ नाउ नहीं है, या उनको प्रॉपर ग्रास्प नहीं है वैट के ऊपर, वो मेरे लिए काम वैसे ही नहीं कर सकते। अगर तो आप इस तरह के हो कि आपको लगता है कि आप नहीं यार वैट मुझे समझ नहीं आएगा, तो प्लीज़ मेरे पे और अपने पे एहसान करने, ना मेरा टाइम ज़ाया करना है, ना अपना टाइम ज़ाया करना है, ना अपने माँ-बाप के पैसे ज़ाया करने हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे चाहिए लॉयल, हार्ड वर्किंग, फ्री बंदे, जिनकी और ज़िंदगी में कुछ नहीं चल रहा, क्योंकि हमारी टीम में जब काम करेंगे, अच्छा खासा काम है, अच्छा खासा एंड रिज़ल्ट है उसका, अच्छे खासे पैसे बनते हैं और ये है कि प्रोग्रेशन भी है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। सबसे पहले तो अगर एक बंदा है उसने ना ईबे की मेंटरशिप जॉइन की है, इंपॉर्टेंट वीडियोस जाके आपने रटनी है, फिर आप जाके ईबे की ट्रेनिंग करोगे, सारी की सारी रटोगे, सब ए टू जेड। फिर होगा टेस्ट। जब आपने बोला है ना सही है, आप मुझे सब कुछ क्लियर है, पहले तो आपको पूरा मौका दिया जाएगा ना, 1-2 सेशन होंगे, भाई जो-जो पूछना है हमसे पूछो, जो ट्रेनिंग आपने देखी है सारे सवाल हमसे क्लियर करो, जो आपको नहीं समझ आई मेरा काम है आपको आपके दिमाग में ड्रिल इन करना, एक-एक चीज़, एक-एक कॉन्सेप्ट एडवांस लेवल के जवाब आपको मिलेंगे विद प्रैक्टिकल। मैं आपको करके दिखाऊँगा जो पूछोगे। अच्छा, फिर आपका टेस्ट होगा, टेस्ट हो सकता है रैंडमली एनीथिंग, इट कैन बी लिटरली एनीथिंग। यार सच है कि यार अली भाई मुझे बताएँ कि अगर एक आइटम मैंने 100 का बेचना है, टिकटॉक के ऊपर या ईबे के ऊपर, तो फर्ज़ करें उसको 50 का मुझे मिलता है, तो उसमें क्या प्रॉफ़िट होगा? मतलब प्रॉफ़िट कैलकुलेट कैसे होगा? तो उसका अगर जवाब आगे से ये नहीं है ना सर कि आपने वीएटी या नॉन वीएटी अकाउंट पे बेचना है, ये तो मुझे बताएँ। तो उसने कुछ भी नहीं सीखा। उसको यही नहीं पता कि वीएटी अकाउंट भी हो सकता है, नॉन वीएटी भी हो सकता है। अगर वो पूछता है यार सही है सर कि वैट अकाउंट है, नॉन वैट, मैं कहता हूँ यार वीएटी अकाउंट है। अच्छा सर कितने परसेंट वैट हमने चार्ज करना है ना कस्टमर से? मैं कहता हूँ यार 7.5%। फिर वो कैलकुलेट करके मुझे बताएगा ठीक है यार 100 की आइटम बेची है, 7.5% जो है ना वैट हमने देने हैं एचएमआरसी को, ईबे कितनी फीस कटेगी? चाहे टूल खोल ले सामने, हमारी जो वेबसाइट का टूल है वही खोल ले। उसमें डेटा एंटर करे, सर देखें 40 या 30% 30 पाउंड का आपको प्रॉफिट बचेगा। मैंने कहा यार ओके ठीक है। अच्छा यार अब तुम ये बताओ कि ईबे का एक ऑर्डर आया था, 1 नवंबर को उसने ना लेट डिस्पैच हो जाना था, ठीक है? पर वो शिप ही 2 को हुआ है। ट्रैकिंग 2 नवंबर को लगी है और डिलीवर हुआ है 10 नवंबर को। क्या इस पे लेट शिपमेंट लगेगी कि नहीं लगेगी? लेट डिलीवरी डिफेक्ट? अगर तो वो कहता है सर लगेगी, तो वेल एंड गुड। अच्छा लगेगी ठीक है। अच्छा फिर मैंने पूछना अच्छा लगेगी तो ये रिमूव कैसे होगी? क्या रिमूव हो भी सकती है ये वाली डिफेक्ट रिमूव हो सकता है कि नहीं? तो अगर तो उसने वीडियोज़ देखी हैं तो उसको पता होना चाहिए कि रिमूव हो सकता है और कैसे रिमूव होना है और क्या टोटका उसको आज़मा के, कौन से तरीके से या कौन-कौन सी चीज़ें आज़मा के वो डिफेक्ट रिमूव होगा, वो मुझे बता देता है। दैट मीन्स कि उसने वो वीडियो बड़ी गौर से देखी है, उसको समझ है, कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में ड्रिल इन हो गया है। अच्छा, मैंने फिर ये करना है कि उससे बेसिकली रैंडम सवाल पूछने हैं ना, टिकटॉक अगर वो कर रहा है या ईबे का कर रहा है ना, तो मेरा मकसद है कि उसको
हर चीज़ जो मेनली मैटर करती है, वो उसके दिमाग में ड्रिल इन हो जाए। बाकी क्योंकि वो हमारे साथ जब काम करेगा ना, उसको एक-एक चीज़ प्रैक्टिकली करके वैसे ही क्लियर हो जाएगी। दो रोज़ उसका कोई ना कोई नया कट्टा खुला होगा अकाउंट पे, तो वो साथ-साथ क्लियर होती जाएँगी चीज़ें, तो जब उसके प्रैक्टिकली उससे हम करवाएँगे वो चीज़ें, तो वो वैसे ही उसको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। बट ये है कि बिफोर आई हैंड द अकाउंट ओवर टू एनीवन, हर चीज़ मेक श्योर करना मेरा काम है कि आपके दिमाग में वो ड्रिल इन हो चुकी है। फिर आप टीम के ग्रुप्स में वैसे ही ऐड हो चुके होंगे, ज़ुबैर आपका सुपरवाइज़र होगा या जो भी आपका सुपरवाइज़र होगा। उसके अंडर आप काम करेंगे, काम आपको दिया जाएगा, स्टॉक का काम होगा, मेजॉरिटी स्टॉक के कैटलॉग्स दिए जाएँगे, कैटलॉग सिखाए जाएँगे, ड्रिल इन किए जाएँगे दिमाग में। कि ये जो कैटलॉग है किस तरह काम करता है, आउट ऑफ स्टॉक, इन स्टॉक कैसे चेक करना है, कैसे लिस्टिंग्स होंगी, कैसे सेल्स आएँगी, क्या-क्या टैक्टिक्स, क्या-क्या अपने टोटके लगा के सेल्स लानी है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएँगी। फिर अगला स्टेप ये होगा, जब आप काम हमारे साथ कर रहे हैं ना, मैंने एक-एक बंदे की फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल बनवानी है। नई प्रोफ़ाइल आप अपनी बनाएँगे, उसके ऊपर आपको बैनर बना के दिए जाएँगे, ठीक है? जिस पे लिखा होगा आपका फ़र्ज़ करें अदनान अली नाम है, ठीक है? स्टूडेंट और या लर्न फ्रॉम ई-कॉम विद यासिर, मैं जो हूँ ना ईबे का एक्सपर्ट हूँ। जो भी आपने प्लेटफ़ॉर्म रखा है, हक हलाल का उसी का बैनर आपको बना के दिया जाएगा। मैं भाई ई-कॉमर्स में ना ईबे का एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि अगर आपने मेरी ये टिकटॉक या ईबे की वीडियोज़ देखनी है प्लेटफ़ॉर्म पे, आपको सर्टिफ़िकेशन वैसे मिल जानी चाहिए एक्सपर्ट की, 80 टू 90% आपको नॉलेज है आ जाएगी, अगर तो आपने प्रॉपर्ली देखी हैं, ठीक है? बाकी अगर मेरे लिए आप काम कर रहे हैं, तो मेरा नाम यूज़ करके आप जो मर्ज़ी करें। अच्छा, हर बंदे को पोस्ट पोस्ट फ़ेसबुक की बना के देगा ज़ुबैर, आज भाई आपने अपनी-अपनी प्रोफ़ाइल्स पे जाके ये पोस्टें लगानी है, ये स्क्रीनशॉट साथ अटैच करनी है सेल्स के या डिफेक्ट रिमूवल के या फीडबैक के, एनीथिंग। वजह ये है कि आपकी प्रोफ़ाइल बिल्ड करवाएगा ज़ुबैर सबकी। यार अपनी-अपनी प्रोफ़ाइल्स बिल्ड करो, क्योंकि हम इस तरह के लोग नहीं हैं कि आप हमारे साथ काम कर रहे हो तो सिर्फ़ हमारे साथ ही आपने काम करना है। हमारा काम है आपको एम्पावर करना कि अगर आप मेरे साथ काम करके एक अकाउंट चला रहे हो ना, उसी अकाउंट का डेटा यूटिलाइज़ करो या मेरे से और स्क्रीनशॉट माँगने हैं, सर किसी बड़े अकाउंट का स्क्रीनशॉट दें, मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ, वही लगा के पोस्टें लगाओ, क्लाइंट्स लेके आओ। क्लाइंट्स जो आएँगे वो आपके ही होंगे, आपने उनके साथ काम करना है, अपनी छोटी-मोटी टीम्स बनाओ और आगे बढ़ो ज़िंदगी में ना। सिर्फ़ मेरे थल्ले लग के या मेरे साथ मिल के ना, इस चक्कर में नहीं रहना कि सर यासिर के साथ हूँ तो बस ज़िंदगी भर इत्थे ही रहना है। काम करो, मेरे साथ काम करो, हक हलाल का काम करो, जब तक मेरा काम हो रहा है करते रहो, साइड पे अपना सिस्टम शुरू करो छोटा-मोटा ना। मेरे स्क्रीनशॉट्स लो यार, मैं खुद दूँगा। टीमू के बोलोगे, टीमू के भी निकाल के दे दूँगा। जाओ मेरी तरफ से जिसने जो एडवर्टाइज़मेंट करनी है सब करो। एट द एंड ऑफ द डे फर्ज़ करो आप, एक बंदा है वो कहता है यार टीमू के स्क्रीनशॉट्स दे, मैं टीमू को क्लाइंट ला के देता हूँ। अगर आप क्लाइंट ले आते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है वो आपसे तो काम नहीं चलना, वो मुझे दे दो, ठीक है? मैं चला दूँगा, उसमें अपना शेयर रखो। पार्टनर बन जाओ ना बिज़नेस में, कि ठीक है यार सर मैं आपको ईबे के क्लाइंट ला के देता हूँ, ठीक है? उससे मैं 50% लूँगा, ठीक है? काम आप करें, 30 आपके, 20 मेरे, 50 क्लाइंट के। इस तरह भी वर्क हो जाएगा। पॉइंट इज़ कि एज़ अ टीम हम ग्रो करेंगे, सारे रल मिल के, सारी प्रोफाइल्स बनाएँगे, सारे पोस्टें लगाएँगे, सारों को स्क्रीनशॉट दिए जाएँगे, सारों को गाइडलाइन दी जाएगी, क्लाइंट किस तरह लाना है, किस तरह क्लाइंट से बात करनी है, कैसे मीटिंग्स करनी है, या हो सकता है सारी की सारी मीटिंग्स ही मैं खुद करूँ। बस अरेंज करवाते जाओ, मैं करता जाऊँगा, क्योंकि मेरे साथ जिसने एक बार मीटिंग कर दी, उसने तो सारे अकाउंट्स मेरे हवाले करके चले जाना है। ठीक है? पॉइंट इज़ कि आई वुड एम्पावर एवरीबॉडी कि भाई जितने अकाउंट्स चला सकते हो चलाओ। चाहे मेरे, चाहे अपने क्लाइंट्स लेके आ जाओ, चाहे जो जिस तरह मर्ज़ी। अगर कोई बंदा कहता है कि सर ईबे का तो मैं अकाउंट कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, अच्छा खासा काम हो गया है। मैं ना अब टिकटॉक की वीडियोज़ भी देखता रहूँ, इन द मीनवाइल मुझे ना टिकटॉक की टीम में आपकी ऐड होना है। उसका टेस्ट होगा, अगर तो तुमने टिकटॉक की सारी वीडियोज़ देखी हैं, दैट मीन्स कि तुम्हें टिकटॉक की अच्छी खासी हाव-नाव होनी चाहिए। अगर तो उसका टेस्ट मैं लेता हूँ, वो 80-90% सवाल के जवाब सही देता है। जो वो गलतियाँ करेगा, मेरा काम है उसको वहीं पे क्लियर करना, यार ठीक है तुमने ना सारे जवाब सही दिए हैं, यहाँ पे तुम्हारी गलती थी, ये गलती इस तरह सही हो सकती है। वो वीडियो दोबारा देखो, उसका ये करेक्ट जवाब था। और अगर मेरे पास टिकटॉक की टीम में जगह है, उसको 100% टिकटॉक की टीम में ऐड किया जाएगा। ठीक है? तो दिस वुड बी द प्रोसेस भाई। पहले वीडियो देखोगे, टेस्ट पास होगा, अकाउंट दिया जाएगा, सारों को एम्पावर किया जाएगा कि भाई जाके आप अपने-अपने क्लाइंट्स हंट करें या हमारे लिए क्लाइंट्स हंट करें। अगर कोई इतने काबिल नहीं है कि यार मैं 2-4 अकाउंट नहीं चला सकता, पर ये है कि अगर आपको क्लाइंट मिलता है, आपकी अपनी जो हमारे ऑफ़िस है, हमारे ऑफ़िस को असाइन करते जाओ अकाउंट और अपना कमीशन रखो बीच में। सर ये अकाउंट है, मैंने क्लाइंट के साथ 50 की डील डन की है, काम आप करवा लें जिससे भी करवाना है। जो काम करेगा उसको 30 जाएगा, 20 मैं रखूँगा बीच में से अपना कमीशन।
और बात ख़त्म। मेरे साथ इस वक़्त एक लड़का है, लिटरली इसी प्रोग्राम पे काम कर रहा है। तो वो दोस्त ही है मेरा, वो क्या करता है, वो लाहौर होता है। वो अकाउंट्स हंट करता है, अब जिस तरह भी करता है, पीछे से लेता है 50% उनके साथ और मुझे देता है आगे से 30। ठीक है? काम हमारे से करवाता है, हमारी टीम से, और वो 20% अपना कमीशन रखता है और उसके इतने अकाउंट्स हमारे पास चल रहे हैं, उस बंदे को फ्री में पैसा आ रहा है। सिर्फ़ उसकी मेहनत ये है कि वो अकाउंट्स हंटिंग करता है, जो अकाउंट्स हैं जो हम चला रहे हैं, उन्हीं के स्टैट्स लगा के क्लाइंट्स को शो करवाता है। मीटिंग वो खुद करता है, उसको ना मीटिंग वगैरह करनी आती है प्रॉपर तरीके से। और वो क्लाइंट ला के दी जा रहा है, भेजी जा रहा है मुझे, ये क्लाइंट भी आपका, ये भी लो, ये भी चलाओ, ये भी चलाओ, एंड इस तरह आप अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं, ठीक है? मेरा काम होगा हर बंदे को एम्पावर करना, इस तरह मैं सबको करता हूँ। ज़ुबैर की एग्ज़ाम्पल ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुबैर जब मेरे पास आया था, सिर्फ़ उसको अमेज़न सारा आता था और ईबे में से वो सीखने आया था। अब अमेज़न, ईबे, एट्सी, ओन बाय टिकटॉक सबका मास्टर है वो। टीमू उसको मैंने कल सिखाना शुरू करना है, तो इंशाल्लाह विदिन अ वीक वो टीमू का भी अच्छा खासा मास्टर बन चुका होगा। तो दिस इज़ व्हाट वी ऑफर। जो अगर लोग कह रहे हैं ना हमें क्या फ़ायदा या क्या नुकसान क्या होगा या अकाउंट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ना कि सिर्फ अकाउंट मिलेंगे, ऑनगोइंग सपोर्ट है, टीम के आप मेंबर हो, हमारा ही ब्रांड यूज़ करके जाके आप आगे क्लाइंट हंटिंग करो, सारों की प्रोफाइल्स बनवाऊँगा, सारों को एम्पावर करूँगा, सारों को स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे, सारों को पोस्टें मिलेंगी कि जाओ क्लाइंट हंट ऐसे होता है। क्योंकि ज़ुबैर का काम है ये, ज़ुबैर रोज़ ये चीज़ आपको देगा कि जाएँ सारे के सारे ये पोस्ट लगाएँ और आपको इस तरह क्लाइंट मिलेंगे। जब क्लाइंट अगर आपको समझ नहीं आ रही, क्लाइंट है ना, कोई बंदा आ गया आपकी फ़ेसबुक पे, यार मैं ईबे चलवाना चाहता हूँ, ये है, वो है। ठीक है? आप इस काबिल होने चाहिए कि आप उसको जवाब दो, क्योंकि आपने मेरे से सीखा हुआ है। मेरी बेइज़्ज़त नहीं कराना वहाँ पे। ठीक है? आपको पता होना चाहिए एक-एक चीज़ का, क्योंकि आपने सारी वीडियोज़ देख के टेस्ट पास करके आप इस स्टेज पे पहुँचे हो कि आप जाके क्लाइंट हंटिंग भी करना आपने शुरू कर दी है। फिर भी समझ नहीं आती तो ज़ुबैर को पूछो, हमें पूछो ग्रुप में, यार मेरा क्लाइंट है ये सवाल पूछ रहा है। मुझे जवाब आना चाहिए पर मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका क्या जवाब है। आपको वो कोई ना कोई जवाब ग्रुप में मिल जाएगा। आप क्लाइंट्स को दें, क्लाइंट लाओ। अगर तो आप खुद क्लाइंट नहीं मैनेज कर सकते, वो ज़ुबैर को बोलो यार ये ना ऑफ़िस को असाइन कर दो कि आप अपन ऑफ़िस को असाइन करें। जो भी परसेंटेज मेरी डील है क्लाइंट के साथ मैं उसका इतना शेयर रखूँगा, बाकी आपका शेयर है, काम आप जिस मर्ज़ी से करवा लें। वो ज़ुबैर जाने, उसका काम जाने, ठीक है? तो इस तरह हम आगे मूविंग फॉरवर्ड अपनी टीम बनाएँगे और नेट फैलाएँगे। सारे रल मिल के ना, इस फ़र्ज़ करो हम 20 बंदे हैं जो शुरू करेंगे ये वाला नेटवर्क। फैलाते हमने इसको सही बड़ा बना देना है। सर्विसेज़ बेचना है, मेरा काम है आपको सर्विसेज़ बताना, सर्विसेज़ कैसे बेचनी है। मैं अगर आपको मास्टर कर देता हूँ ना लेट डिलीवरी डिफेक्ट्स और नेगेटिव फीडबैक वगैरह किस तरह रिमूव करनी है। फिर मेरा काम है आप सबको ये बताना कि जाओ इन्हें बेचो, अपनी सर्विसेज़ बेचो, 5-5 पाउंड लो पर डिफेक्ट के। अगर 10 डिफेक्ट भी रिमूव कराते हो तो 50 पाउंड लेके उठना किसी से। तो ये सर्विसेज़ बेचने पे भी हमने आना है। एमसी 011 बेचेंगे, एमसी 999 बेचेंगे, मतलब सर्विसेज़ रल मिल के पूरी मार्केट में हमने फैला देनी है, क्योंकि हमारा काम ऑथेंटिक है। कोई कहता है एमसी 999 रिमूव करवाना है भाई, करवा देंगे। कोई कहता है जी एमसी 011 रिमूव कराना है, करवा देंगे। आपकी हिम्मत है क्लाइंट लाना, सिखाना मेरा काम है। आप जाओ एक क्लाइंट को कहते हो ठीक है यार हम एमसी 011 रीइंस्टेट करवा देते हैं, उससे लो $500। फिर तो मुँह जितना बड़ा मुँह खोल सकते उतना बड़ा मुँह खोल लें, कि यार आप ना हम आपसे $350 लेंगे या 3 $350 पाउंड्स लेंगे, डॉलर में नहीं पाउंड्स में कहना है। बंदा कहता है नहीं यार ये वो ना, तो चलो मैं ना आपको ये सारे ट्रिक्स और टैक्टिक्स बताऊँगा कि किस तरह नेगोशिएट करना है, किस तरह बंदे के सेल्स टैक्टिक्स क्या होते हैं, किस तरह नेगोशिएट करना है, किस तरह विनिंग नेगोशिएशन करनी है। ठीक है ना? आप अगर एज़ अ वीक कम ऑफ करो ना, अपने आप की इमेज लाओ कि मैं मतलब पुश ओवर हूँ, तो बंदे रगड़ जाते हैं आपको। हमेशा स्ट्रॉन्ग आओ कि ठीक है भाई हमारी सर्विस है, हमारी सर्विस एक वैल्यूएबल चीज़ है। हम न मतलब 90% गारंटी के साथ आपको अकाउंट खोल के देंगे। भाई ये हमारे पैसे हैं, ये आप पे कर सकते हैं, वो भी अपफ्रंट पैसे। मैं किसी से बाद में पैसे नहीं लेता। मेरे पास इतने अकाउंट आते हैं एमसी 011 के, एमसी 999 के, पहले पैसा होगा बाकी काम बाद में। क्योंकि हमने एक सर्विस दी आपको, हमने बनाई हैं डॉक्यूमेंट्स, हमने जनाब बैंक स्टेटमेंट्स एडिट किए हैं, हमने सारी चीज़ पढ़ी है, हमने इतनी मेहनत की है, हमारे 10 घंटे लगे हैं आपके अकाउंट पे। कल अकाउंट ही नहीं खुलता, आपने तो तितर हो जाना है। पहले पेमेंट होगी आधी, आधी बाद में। जो नहीं देता वो डोर है, निकलो। क्योंकि हम वो तो हैं नहीं पुश ओवर के ठीक है यार, पहले मेहनत करो, बाद में देखेंगे आपको पैसे देने हैं कि नहीं देने हैं। मेरा काम है आप लोगों को इस तरह बनाना, आपकी पर्सनैलिटीज़ को ट्रेन करना कि भाई पुश ओवर नहीं बनना।
हमेशा कहना है अकाउंट कहता है यार ठीक है, क्लाइंट कहता है मैं ना आपको 15% पे अकाउंट देता हूँ, उन लोग ना आगे से ऐसे इमोजी भेज दो, भाई फ़क ऑफ। ठीक है? ऐसे ही लिख दो आगे से सीधा-सीधा। पुश ओवर नहीं बनना आपने ना, ये मेरा काम है कि थल्ले नहीं लगने दूँगा किसी के। तो इंशाअल्लाह ना यार कि अगर आपने मेरे से प्रॉपर सीखा, तो रल मिल के ना कहीं न कहीं पे पहुँचेंगे सारे ना। ये जितने बैठे हैं ना चूरन-मंजन बेचने वाले, इनको डायरेक्ट कम्पीट करेंगे और इंशाअल्लाह अच्छा खासा नेटवर्क हमारा बन जाएगा, अच्छी खासी टीम हमारी बन जाएगी। हो सकता है फिर कि अगर हमारी जो न्यू टीम है इस काबिल है, तो उनको कोई ना कोई ऑफ़िस के सेटअप्स हम बना के देंगे प्रॉपर, जिस-जिस शहर में जो-जो हमें समझ लगी। तो इंशाअल्लाह ना करेंगे यार, अच्छा सिस्टम करेंगे क्योंकि अब जिस फ़ील्ड में मैं आ गया हूँ, अब मैं आया हूँ बड़ा स्ट्रॉन्गली। अब मैं इस पे फुल फ़ोकस्ड हूँ कि अच्छी टीम बनानी है, प्रॉपर पढ़े-लिखे लोग रखने हैं, प्रॉपर काम करने वाले लोग रखने हैं। उन सब को इतना एम्पावर करना है मैंने कि वो अपने क्लाइंट्स लाने के काबिल हो जाएँ, अपनी सर्विसेज़ बेचने के काबिल हो जाएँ, अपनी जो है ना पैसा बनाने के काबिल हो जाएँ। मैंने किसी को मना नहीं करना कि ये सर्विस तुम क्यों बेच रहे हो या मेरे अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट क्यों लगा रहे हो, या कोई कहता है ना सर मैं मीटिंग नहीं कर सकता, मैं बिज़ी हूँ, प्लीज़ इसे मीटिंग कर दें, कोई ना कोई हमारा ही बंदा मीटिंग कर देगा, ठीक है? या आप कहते हो यार मैं सर यासिर के साथ काम करता हूँ, उनकी टीम में, या मैंने उससे सीखा है। ये सारे टोटके ना मैं आपको बाद में सिखाऊँगा जो मेंटरशिप के स्टूडेंट होंगे ना, किस तरह अपने क्लाइंट से बात करनी है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं अगर आप क्लाइंट को बोलो तो क्लाइंट ना आपको कभी अकाउंट नहीं देता। तो मैं ये चीज़ें आपको ना सिखाऊँगा इंशाअल्लाह व ताला, ठीक है? अब ये ना कोई बोले कि सर ने हमें यूज़ करके आगे पैसा ब्लेडने। मेरा मकसद है कि आपको इतना एम्पावर करना कि आप खुद जाके क्लाइंट भी हंट करना मास्टर हो जाओ, सर्विसेज़ बेचने में मास्टर हो जाओ, और चाहे आप ईबे और टिकटॉक दोनों चला रहे हो ना, दोनों में मास्टरी आपकी होनी चाहिए, जो भी प्लेटफ़ॉर्म है। ईबे मास्टर करो, टिकटॉक पे मूव ऑन करो, टिकटॉक मास्टर करो, फिर आप पे है या सर यासिर मुझे आप जैसे-तैसे ना अगर पॉसिबल है, टीमों की टीम में भी इंटीग्रेट करें। जो बोलोगे करूँगा, फ्री काम करूँगा, आपकी मेंटरशिप में रहूँगा। 6 महीने कुछ पे ना करना मुझे, ईबे और टिकटॉक तो मैं कर ही रहा हूँ, पर मैंने आपसे ना टीमू भी सीखना है। मेरा कौन से पैसे लगने हैं भाई, सीखो, ठीक है? तो इंशाअल्लाह व ताला ना हम इस तरह या इस तरह का एनवायरनमेंट लेके चलेंगे इंशाअल्लाह व आगे, ठीक है? अच्छा यार, मेरे ख्याल में वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह ना यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, और जो-जो इंटरेस्टेड है इस चीज़ में, वो मैसेज करें मुझे व्हाट्सऐप के ऊपर। और हमारे पास इस वक्त मैं बता देता हूँ ओपनली कि 18 टिकटॉक की जगह है, 32 टीमों की जगह है, और हमारे पास 4 ईबे की जगह है इस वक्त, क्योंकि और अकाउंट्स बहुत सारे पड़े हुए हैं। मैं ना हल्के-हल्के अकाउंट्स लगा हूँ लॉगिन करने, मेरे पास तो पता है अकाउंट्स ही लॉगिन नहीं है बहुत सारे। मैं वो लगा हूँ लॉगिन करने, और साथ-साथ ना मैं शीट अपडेट करता जाऊँगा कि कौन-सा अकाउंट है, कौन-सा रह गया है, कौन-सा दे दिया है, और सारा कुछ ना। तो जो-जो इंटरेस्टेड है वो मैसेज करे और अपनी जगह बुक करवाए, और फिर इस पे ना वर्किंग स्टार्ट होगी 1-2 दिन में बस।